हेलो बच्चों बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ आपस में कैसे कनेक्टेड है हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। उसके अंदर आपको ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से जितने भी जुड़े डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं उसी से रिलेटेड बच्चों, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना। तो जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लास्ट टाइम जो हुआ था 1 मिनट में वो आप लोगों को रिवाइज करता हूं कि क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक ये कंडीशन डिस्कस की थी, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अगर नहीं देखा है तो देख लेना जाके, आपको वीडियो मिल जाएगा। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। E होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, जो मैं बता चुका हूं क्या होती है। V होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों मैंने इसको बोला था दैट इज द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। याद रखना बेटा, ये कंडीशन होती है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल को डिस्चार्ज अगर हम करते हैं तो ये कंडीशन अपलोड करनी पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन है E इज इक्वल टू वी। बच्चों ये डेड करंट की कंडीशन है, डेड सेल। याद रखना इसमें करंट जीरो होता है, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। और एक होता है इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। बच्चों इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को हमने चार्ज किया है, चार्जिंग ऑफ सेल। ये बात आपने याद रखनी है कि भाई ये सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या होता है मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। इंटरनल रेजिस्टेंस रियल डिफरेंस पता चलेगा आप लोगों को अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ई और वी और ये स्मॉल आर होते क्या चीज है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोई सेल चार्ज हो रहा होगा या कोई सेल डिस्चार्ज हो। क्लियर है ना। अब मैं आप लोगों से करूं कि मान लिया बेटा दो सेल हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं। मान लिया दोनों और दोनों के दोनों सेल क्या कर रहे हैं बोलो, डिस्चार्जिंग, यानी कि करंट को फ्लो करवा रहे हैं। क्लियर है ना। करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे आए तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लिया ये सेल है, अगर आपको लगता है यहां करंट आया है पॉजिटिव पे तो ये चार्ज हो रहा है। याद रखना ये सेल चार्ज हो रहा है। और आपको लगता है कि नहीं सर यहां से करंट गया है तो याद रखना ये क्या है बोलो, डिस्चार्जिंग है। क्लियर है ना। करंट ना आए ना जाए पॉजिटिव पे तो हमको कहेंगे सर वो डेड सेल की कंडीशन। एग्री करते हो ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव से निकला है तो ये क्या है, चार्ज डिस्चार्जिंग, और ये क्या बोलो चार्जिंग। पॉजिटिव को मिला है और ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये स्मॉल आर बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अगर इस चीज को हम लोगों ने आगे देखना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं इस चीज को रब कर देता हूं और मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही हेडिंग डालो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, ध्यान से सुनना, आपके एनसीईआरटी का सबसे मेन टॉपिक है स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिशन लेवल पे। बेटा लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चों बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सुनना बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। मान लिया बच्चों दो सेल हैं, ध्यान से देखना, दो सेल हैं। मैं यहां बना देता हूं, दो सेल हैं बच्चों, ठीक है। लो, और ये दोनों के दोनों सेल मान लिया बच्चों पैरेलल के अंदर है। देखो ये पैरेलल है ना, ये दो सेल, ठीक है ना। आपको सर इनकी ईएमएफ कितनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है। एक सेल की E1 और दूसरे सेल की क्या है बच्चों, E2। एग्री करते हो ना। और सर इनके रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों में इंटरनल रेजिस्टेंस यहां नहीं दिखा रहा, नीचे दिखा रहा हूं। समझो ये इसके अंदर ही है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहां दिखा रहा हूं। ये वाला R1 और ये वाला क्या है बच्चों, R2, जो यहां होता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है। बेटा बता चुका हूं, लास्ट वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सर एक बात बताओ, ये दोनों सेल चार्ज या डिस्चार्ज, दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, दोनों करंट दे रहे हैं पॉजिटिव से। मान लिया इसमें करंट ये I1 दिया, इसके पॉजिटिव ने कितना दिया I2, और यहां से यहां तक कितना आया बोलो I1 प्लस I2, यानी कि I1 प्लस I2, यही हुआ ना। अब देखो यहां से ये टर्मिनल A पॉइंट और ये टर्मिनल कौन सा है बोलो B, नेमिंग कर दी बेटा मैंने। अब सुनना, दोनों पैरेलल में है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक का R2 और एक की ईएमएफ E1 और एक की क्या है E2। तो ये कनेक्टिविटी बन गई। लेकिन इतना पक्का है जो I है ना पैरेलल के अंदर, आपको पता है I1 प्लस क्या हो जाएगा,
I2 एग्री करते हो ना। जो टोटल करंट है वो कितना होगा, एक सेल ने जितना दिया मल्टीप्लाई दूसरे से प्लस का दूसरे सेल ने जितना दिया, हो गया। अब ये दोनों सेल क्या हो रही है बोलो, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की कंडीशन क्या होती है बोलो, कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पता है आप लोगों को, लास्ट टाइम बताई थी। कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या कंडीशन होती है बताओ, इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, वेरी गुड, वी प्लस आई आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अगर मैं कहूं कि सर देखो करंट I1 है ना, तो इसको दो देखो पहले सेल के लिए यूज करो इस कंडीशन को, देखो E की जगह E1 आएगा इज इक्वल टू वी, देखो बेटा टर्मिनल वोल्टेज दोनों की सेम है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, यानी कि देखो ये भी पॉइंट ए ये पॉइंट बी, दोनों सेल के लिए जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज है ना वो सेम है बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट ए अगर ये है तो ये भी यही होगा ना, तो इसके पॉइंट पे चाहे ऐसे चले जाओ टर्मिनल पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चले जाओ, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगी, सेम पैरेलल में। तो इसका मतलब V प्लस I1 इंटू R1, एग्री करते हो ना। अब नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस I2 इंटू R2। अब ये इक्वेशन अलग अलग 1 2 और इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इसमें पुट कर दो बेटा I1 I2 की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, क्या रिजल्ट आया बोलो, ये आया E1 इज इक्वल टू V प्लस, यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बन गया, E1 माइनस V अपॉन R1, निकाल लेना बेटा चाहे, या E1 आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं E2 माइनस V बाई R2, ये क्या आ गया बोलो, I2 आ गया ना। आई मीन दोनों इक्वेशंस को यहाँ इक्वेशन 3 में पुट करो I1 I2 की वैल्यू, तो क्या होगा बोलो, I इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, एग्री कर रहे हो ना। अब दो सेल है 3 4 कुछ भी जोड़ो, हमने तो दो सेल के अकॉर्डिंग पैरेलल लिया मिनिमम केस वाला। अब I की वैल्यू कितनी आ गई देखना बेटा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब देखो ये अलग अलग डिवाइड कर दिए, देखना बेटा ये अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो देखो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया था बीच में, कहीं तुम्हें समझ में ना आए, मैं बना देता हूं उस पॉइंट को भी, अलग अलग डिवाइड कर दिया V बाई R2, क्लियर बात है ना। अलग अलग डिवाइड करने के बाद क्या हुआ देखो, अलग अलग डिवाइड करने के बाद आया E1 E2 वाले एक साइड ले जाओ और V वाला एक साइड, तो क्या होगा E1 बाई R1, कैलकुलेट कर लेना चाहे पोज करके देख लेना बेटा, E2 बाई R2 माइनस साइन बाहर ले लिया तो V1 बाई R1 प्लस क्या होगा बोलो V2 बाई सॉरी V बाई R1 अपन V बाई क्या होगा R2, ये हो गया ना। अब देखो बच्चों अगर मैं कहूं ये वाला रिजल्ट ध्यान से देखना, ये जो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 है ना, ठीक है ना, और अगर 3 सेल होते तो क्या होता है E3 बाई R3, इसको बोलते हैं, इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं बेटा याद रखना। अगर मैं आपसे कहूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर टोटल E बताओ कितना आएगा, यानी कि इनके सेल को कंबाइन करते हैं तो क्या निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब जो जितने पैरेलल में जो उनका टोटल रेजिस्टेंस, और E इक्विवेलेंट मतलब टोटल EMF और बताओ, क्लियर है ना। तो इसका मतलब हम लोग शुरू में इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला क्या होता है देखना, ये तो दो सेल है ना, देखो I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इसको क्या लिखते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इज कॉल्ड E इक्विवेलेंट टोटल EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, याद रखना बच्चों ये तो दो सेल का है। और अगर 3 सेल होते ना तो भी क्या लिखते बोलो, ये फैक्टर क्या बन जाता है, ये फैक्टर इस तरह से बन जाता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, अगर एक सेल और होता बेटा पैरेलल के अंदर और एक और होता तो इस तरह से ऐड होते, क्या लिखते En अपॉन Rn इज इक्वल टू क्या लिखते E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। रट लो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड EMF और कंबाइंड R इक्विवेलेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो ये E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 E3 बाई R3 इस तरह से ऐड करते जाए, n जुड़ेंगे तो ये सब का सम का रेशियो क्या आएगा बोलो इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ये दो थे तो ये दो का सम इस तरह से इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिख दिया, एग्री करते हो ना। अब देखो इसको V कॉमन ले लो बेटा, यानी कि इसको क्या लिख दूं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, देखते चलना माइनस V में कॉमन ले लूं, क्या बन गया बोलो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्लियर है ना। और बेटा ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को क्या लिख सकते हैं, 1 नोट कर लेना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट, रट लो 1 बाई Rn तक कितने भी सेल हो जिनके पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे तो उनको क्या लिखते हैं बोलो 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये भूलना नहीं है बच्चों। दो सेल है तो दो सेल का 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का 1 बाई R इक्विवेलेंट, पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं ना रेजिस्टेंस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो इसको 1 बाई R इक्विवेलेंट। अगर n सेल होते तो
एन तक भी 1/r इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/r इक्विवेलेंट की। क्या रिजल्ट आया बच्चों, देखो मैं ये चीज नोट कर लेना, देखते चलना बेटा। मैं ये चीज रब कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्पेस कम है, तो ये चीजें मैंने अब यहाँ करनी पड़ेंगी। देखना बेटा, मैं इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू क्या आया बोलो, आई इज इक्वल टू, ये आई चल रहा था ना, आई इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। और व्हाट इज इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R3 R2 प्लस E3/R3 चलता रहेगा, इक्वल टू माइनस का साइन वी, इसको क्या लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको क्या लिखते हैं बोलो 1/R इक्विवेलेंट बेटा, तो इसको लिख दिया 1/R इक्विवेलेंट टोटल। ये आ गया बेटा, एग्री करते हो ना। अब आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट चाहिए है, क्लियर है ना, ई इक्विवेलेंट चाहिए और आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो होगा क्या देखना बच्चों। अगर आपको ये रिजल्ट निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा बोलो, आई इज इक्वल टू, सोचना बेटा, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट में कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो क्या होगा बोलो, ई इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, लो बेटा आ गया ना, ई इक्विवेलेंट यहां से आर इक्विवेलेंट कॉमन ले लिया तो क्या होगा, इक्विवेलेंट माइनस वी, ये आ गया बेटा, क्लियर है। इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, आर इंटू में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट टोटल माइनस वी बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब सुनते अगले पॉइंट पे, सर ठीक है, अगर बच्चों एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये ई इक्विवेलेंट अपॉन आर, एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना, हमें ई इक्विवेलेंट चाहिए और आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे देखना भाई। मैंने कहा कि भाई E1/R1 प्लस E2/R2 होता है इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, एग्री करते हो ना। तो यहां से देखना भाई, R1 R2 कॉमन ले लूं ना, तो क्या बनेगा देखो, ये मैं रिजल्ट आपको बताता हूं इक्विवेलेंट निकालने का कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो E1/R1, देखो यहां से इस इक्वेशन से R1 R2 आ गया कॉमन, देखना भाई R1 R2 आ गया कॉमन, तो क्या बनेगा E1R2 प्लस E2R1 इज इक्वल टू, देख लो चाहे बेटा ये यहां चला गया और R1 R2 एलसीएम आ गया, तो क्या बनेगा बोलो, ई इक्विवेलेंट अपॉन, बनेगा ना, एग्री करते हो ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं ई इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, देखो बेटा E1R1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 R2 और मल्टीप्लाई क्या होगा बोलो, आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट क्या बताया है 1/R1 प्लस 1/R2, दो सेल है और n है तो 1/Rn, तो लेकिन दो ही की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका बोलो 1/R1 प्लस 1/R2, ये क्या बोलो आर इक्विवेलेंट ना। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा बोलो, इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। तो अगर मैं कहूं आर इक्विवेलेंट बताओ सर, तो देख लो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट हो गया ना। तो यहां से एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो R1 R2 लो बेटा, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसको पलट दो, पलटने के बाद यहाँ क्या वैल्यू पुट हो जाएगी ना, तो जो रिजल्ट बनेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें रब कर रहा हूं भी, देख लेना। अगर मुझे ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का रिजल्ट चाहिए है तो मैं बता दूंगा, देखो बेटा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 प्लस R2, और इसको अगर पुट करोगे तो आपको पता है इसको पलटना पड़ेगा ना, इसको पलटोगे तो क्या बनेगा बोलो, R1 R2 ऊपर आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा R1 R2 उधर चला जाएगा और R1 प्लस R2 किधर आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। लो इसको उठा के यहां पुट कर दो तो क्या रिजल्ट बनेगा बताओ जल्दी, मल्टीप्लाई R1 R2, क्लियर है ना, क्या बनेगा बोलो R1 R2 मल्टीप्लाई क्या हो गया बोलो, ये रिजल्ट आएगा, इसको पलटना है तो R1 R2 अपॉन में क्या बन जाएगा बोलो, R1 प्लस ए, देख लो बेटा क्लियर है ना, 1/R1 प्लस R1 R2 एलसीएम आ गया, और यहाँ गया R2 यहाँ गया R1, तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया, और R इक्विवेलेंट की वजह से क्या होगा बोलो, ये रिजल्ट आ गया R1 R2 ऊपर आ गया बच्चों, और R1 प्लस R2 किधर आ गया, नीचे आ गया, तो ये इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ क्या कर दी, पुट कर दी ना। तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ जल्दी से, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ई इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस R1, ई इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा R1 प्लस R2, ये हो गया ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
E2R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पलट के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे ये थोड़ा सही हो गया ना, ये R1 R2 था ना बेटा, ये R1 क्या था R2, यही मिस्टेक हो रही है, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, R1 R2 था ना, तो R1 R2 कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा E1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों याद रखना ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, अगर दो सेल आपस में जोड़ने हैं ना, आपस में पैरेलल के अंदर, तो उनका कंबाइंड ईएमएफ पता कितना आएगा, E1R2 देखो बेटा, E1 ईएमएफ इसकी, रेजिस्टेंस इसका मल्टीप्लाई E1R2 प्लस ईएमएफ इसकी E2 और रेजिस्टेंस किसका R1 अपन में क्या हुआ R1 प्लस R2। बेटा याद रखना ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का पैरेलल में सबसे मेन टॉपिक है कि आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते कि 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/3, अगर आप लोग पैरेलल में सेल हैं तो नो, उनका एक फॉर्मूला है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो सेल हैं तो, तीन है तो बेटा उसका भी एक ही फॉर्मूला है। आप कैसे करोगे, अगर तीन सेल दे दे तो तीन सेल का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, E1/R1। देखो कई बच्चे पूछते हैं सर तीन सेल जोड़ दे तो हम लोग प्लस में E3/R3, बेटा यही तरीका है और कुछ भी नहीं है। इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन क्या होगा बोलो, R इक्विवेलेंट दो। यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर पुट करना हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होगा 1/R3। बेटा याद रखना ये इस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होता रहेगा, और इस तरह से R इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट निकालना, इस तरह से रेशियो बराबर ऐड करते जाओ, ये इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट होता है, करते हो ना। ये इस तरह से आप तीन सेल का भी बता सकते हो, लेकिन ये दो सेल का है। पहले तो मैंने दो सेल का सिंपल केस लिया था, उसका रिजल्ट ये आया बेटा। तीन सेल का निकालना है तो यहाँ और लंबी सीरीज चल पड़ेगी, वही वैल्यू वगैरह इसमें पुट करनी है सेम, तो आप इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो और R इक्विवेलेंट तो आ ही जाएगा, R1 R2 R3 कॉमन आ जाएगा, फिर R इक्विवेलेंट निकालो, यहाँ पे क्या कर दो बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पुट कर दो, क्या आ जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, कितने भी सेल हो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्री करते हो ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि सर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बराबर ई हो तो सबके लगा लो कंडीशन। अगर आपको कोई कहे कि सर इक्वल है तब बताओ सर ई इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट। अगर सबकी ईएमएफ भी ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है तो क्या लिखोगे बोलो जल्दी। अगर मान लिया दो सेल होते और दोनों की ईएमएफ ई होती और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता R, तो क्या रिजल्ट आता, E1 इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। R1 कंडीशन है बेटा, ये तो बहुत सिंपल वाली कंडीशन है हमारे, इस तरह से स्कूल वगैरह में इस तरह से आता है कि दोनों बराबर हैं तो क्या होगा देखो, ठीक है ना। अब इसको यहां पुट कर दो, इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ER प्लस ER, देख लो इक्वल है ना, अपॉन 2R, और आप करोगे 2ER बाई 2R से 2R कैंसिल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया E, चेक कर लो चाहे बेटा। यानी कि दो पैरेलल के अंदर अगर ऐड करोगे E और E के तो उनका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगी, कंबाइंड स्ट्रेंथ आएगी, दैट इज आल्सो इक्वल टू E। भूलना नहीं है, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर बराबर ईएमएफ है दोनों सेल की और इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है तो उनमें से एक की जो वैल्यू है ना वो कंबाइंड वैल्यू आएगी, क्लियर है ना। तो देखो चाहे ER इक्वल है 2R, तो 2R से 2R क्या हो गया कैंसिल, तो E के बराबर आया। तो ये बात सिंपल है। तो आप वो तो कंडीशन है आपका एक ही, कितने सेल इक्वल के हैं, कितने सेल अलग अलग के हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला यही है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, इस तरह से ऐड करते जाओगे तो इक्विवेलेंट अपॉन क्या जाएगा, R इक्विवेलेंट, क्लियर है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताइए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सोल्व करके निकाल सकते हो, कर लोगे ना, सिंपल है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, कि आप कितने सेल उसके अंदर पैरेलल कनेक्ट है बच्चों, कितने सेल आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो, N तक भी कनेक्ट होते जाएंगे। तो मैंने 2 का केस लिया था, कितने भी पैरेलल में ऊपर नीचे ऐड करते जाओगे तो आपका रिजल्ट आता जाएगा, कर सकते हो ना। अब आगे बढ़ते हैं सर, सिंपल सी बात है। अगला केस है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो पैरेलल का था बेटा। पैरेलल हमेशा डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, पैरेलल में इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलते हैं, ठीक है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सिंपल है, आपको इतना सा याद रखना है कि भाई सारे जो सेल है ना वो कंबाइंड ऐड होंगे, क्लियर ना। जैसे मान लिया ये सेल है सीरीज के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सारे सेल की ईएमएफ ऐड होगी, यानी कि ये सेल है, ये सेल सारे सीरीज में, याद रखना। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, अंदर दिखाओ बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करते जाओ, ये R3 R4 सॉरी, और ये R3 सोन, पता नहीं कितने हैं बेटा। ईएमएफ E1, इसकी ईएमएफ E2, इसकी ईएमएफ E3, इसकी ईएमएफ कितनी बोलो E4। तो सीरीज के अंदर क्या होगा, सीरीज के अंदर इतना पक्का है कि जो
ऐड होगा, ठीक है ना। यानी कि हम कहते हैं E इज इक्वल टू, सारे के सारे क्या हो रहे हैं बोलो, सारे के सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो आपको पता है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर लो, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, आई आर, ठीक है। इसमें I की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, इसमें I डिवाइड नहीं होगा, जितना I इसको मिलेगा उतना इस सीरीज के अंदर करंट कभी डिवाइड होता नहीं है, तो करंट तो सीरीज में सारे ही पैदा करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो, रिजल्ट आएगा कि भाई इसमें क्या अलग अलग होगा, V, इसकी वोल्टेज अलग, इस दो पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, इस दो पॉइंट के बीच में अलग आएंगे, दो पॉइंट के बीच में अलग आएगा। आपको पता है वोल्टेज अलग होती है सीरीज में, तो क्या होगा, ए की V, देखो बेटा फर्स्ट सेल की मान लिया दो सेल हैं, तो E1 इज इक्वल टू V1 प्लस I तो सेम रहेगा इंटू R1, क्लियर है ना। मान लिया दो सेल लेता हूं मैं ओनली, ए की EMF E2, उसका टर्मिनल वोल्टेज V2 होगा, मान लिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल का I इंटू R2 हो गया ना। अब आपको पता है कि भाई हम लोगों को कि V क्या होगा, टोटल जो टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है, V1 प्लस V2, यानी कि सीरीज के अंदर ये ऐड होती है, तो आप यहां से V1 की वैल्यू निकालो, क्या बनेगा बोलो, E1 माइनस आई R1, और इसके अंदर V2 के अंदर क्या आएगा बोलो, E2 माइनस आई R2। जल्दी से इसको यहाँ पुट कर लो टोटल वोल्टेज के फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा, E1 माइनस आई R1 प्लस E2 इंटू क्या होगा बोलो, माइनस आई R2, ठीक है ना। अब आप चेक करो टोटल V इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 एक साथ लिख लो बेटा, और I कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बोलो, R1 प्लस R2, चेक करना भाई। इसके अंदर अब आपको क्या याद रखना, बस ये E1 प्लस E2 है ना, इसको बोलते हैं E इक्विवेलेंट, याद रखना। अब n सेल हैं तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सब की ईएमएफ जोड़ते जाओ बच्चों, दैट इज क्या होती है, E इक्विवेलेंट, बोलना नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट, क्लियर है ना। और उसके अंदर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R1 क्या बन गई बताओ, सीरीज में क्या बन गया ये R1 प्लस R3 प्लस RN, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। मतलब इसमें केस बहुत सिंपल है कि आपको ईएमएफ डायरेक्ट ऐड कर देनी है, आपको कुछ नहीं सोचना। आप लोग ये देखो कि भाई दो सेल है, तीन सेल है, सारे आपस में सीरीज में जुड़े हैं, तो उनकी ईएमएफ क्या होगी, E1 E2 E3 E4 सबको जोड़ देना। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगेगा, क्लियर ना, उससे वो चीजें सारी सोल्व होंगी। तो आप लोग इसको सीरीज वाइज भी याद रख सकते हो, E इक्विवेलेंट भी निकल गया और R इक्विवेलेंट निकल गया, वहां पे निकल गया था, वहां क्या था बोलो, E इक्विवेलेंट उस पैरेलल का, E इक्विवेलेंट आया था E2 R1 प्लस E1 R2 अपोन में क्या था बोलो, R1 प्लस R2, और उसका R इक्विवेलेंट क्या निकल गया था, R1 R2 अपोन क्या था बोलो, R1 प्लस R2। ये दोनों रिजल्ट पैरेलल के आए थे और ये सीरीज के हैं बेटा, ये इक्विवेलेंट ये वाला ऐड करते जाओ, डायरेक्टली इक्विवेलेंट ऐसे ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ये चार्जिंग जब सारे के सारे डिस्चार्ज हो रहे हैं सेल, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है, और ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद आप आराम से पूरे न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। हाँ, ये मुश्किल नहीं। मिक्स ग्रुपिंग क्या है, मिक्स ग्रुपिंग में क्या है, पैरेलल भी और सीरीज भी है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा मिक्स ग्रुपिंग का, क्लियर है ना। तो मिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट वीडियो में होगा। पैरेलल सीरीज का ये मैंने बताया, याद रखना। ये सारे के सारे केस डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के हैं, किसके बोलो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के, क्लियर है। तो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, मिक्स ग्रुपिंग का डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तब तक ये दोनों के दोनों नोट करके आराम से, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्लियर है। स्पेस फिर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, क्लियर है बेटा। टेक केयर, बाय बच्चों।